अनवी और ईशा दोनों थोड़ा आपस में आर्ग्यू होती है, लेकिन फिर ईशा बात को संभालती है और कहती है कि टेंशन क्यों ले रही हो, मैं महक को लाऊंगी ना, तुम निहारिका से बात करो और प्लान करो यार। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए, अब बिल्कुल भी नहीं रहा जाता इस तरीके से। प्लीज़ 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 इतना तो कर ही सकती हो ना मेरे लिए, हाँ प्लीज़। तो कहती है ठीक है यार, आई विल ट्राई। कहती है ट्राई नहीं, अब की बार मिलना है मतलब मिलना है, दैट्स इट। इस बार मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम बहुत परेशान करती हो, मुझे पता भी है तुम्हें। मतलब इतना टाइम हो गया है, हम बस एक बार मिले हैं और सिर्फ फ़ोन पे बातें होती है, अब तो मिलना बनता है ना यार। तो अनवी बोलती ठीक है ना बाबा, मैं बात करूँगी। कहती ठीक है, और हाँ में ही जवाब आना चाहिए, मुझे नहीं पता। तो कहती अच्छा ठीक है मिलते हैं हम। और ये कह के अनवी कहती है चलो फिर ठीक है, कल मुझे ऑफिस पे जाना है और देखती हूँ, घर में बात करती हूँ और फिर प्लान करते हैं। तो कहती है कब का प्लान? तो कहती है कि नेक्स्ट वीक का, वीकेंड पे चलें यार। कहती हाँ ना यार, देखो वैसे भी अभी वीकडेज चल रहे हैं और वीकेंड आने में भी 3 दिन बाकी हैं, तो 3 दिन में तुम अपने मॉम डैड को भी मना ही लोगी जहाँ तक मुझे पता है। तो बस ना यार, अब 3 दिन बहुत है, हम वीकेंड पे चलेंगे। सैटरडे को यहाँ से निकलेंगे, सैटरडे को यहाँ से निकलेंगे, तुम मुझे यहाँ से क्यों पिक करोगी तुम? मैं महक के पास ही आ जाऊँगी ना, तो दिल्ली से पास पड़ेगा। तो कहती है हाँ। तो कहती ठीक है ना, तो वहाँ से तुम मुझे पिक कर लेना और वहाँ से फिर हम लोग देहरादून के लिए चले जाएंगे। और 4-5 घंटे लगेंगे पहुँचने में। तो अर्ली वीकेंड में अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, लेकिन वीकेंड पे तुम्हारा ऑफ रहेगा ना? तो अनवी बोलती है हाँ। तो अनवी मतलब अनवी के अंदर कोई वो कहता है ना कि एक्साइटमेंट नहीं होती है कोई भी, क्योंकि उसे बहुत पापड़, ऐसा नहीं था कि उसे ईशा से मिलना नहीं था, बट उसे बहुत पापड़ बेलना था। तो अनवी कहती है वैसे एक, चलो ठीक है। फिर वो कुछ कह के चुप हो जाती है, उसके मन में आती है बात लेकिन वो कहती नहीं है। तो ईशा बोलती है हाँ हम मॉर्निंग में यहाँ से निकलेंगे, मैं महक को लेके आऊँगी, तुम निहारिका से तुम्हारे घर में परमिशन मिल जाएगी तुम्हें, और मैं ये कह के आऊँगी कि मैं महक के पास जा रही हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, दोपहर तक पहुँच जाएंगे वहाँ पे, और सैटरडे की इवनिंग, संडे की पूरा दिन, और मंडे को वहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। तो तुम अपना ऑफिस भी कैच कर लेना फिर। तो अनवी बोलती है कि ट्रेन का कुछ टाइमिंग होता है, अपनी मर्ज़ी हमारी मर्ज़ी से ट्रेन नहीं चलती है। कहती ट्रेन से कौन जाएगा बाबू? तो कहती है तो किससे जाएंगे? कहती गाड़ी से जाएंगे। तो कहती है अच्छा, कितना खर्चा होगा पता है? तो ईशा बोलती है फिर खर्चे की बात। तो अनवी बोलती है तो खर्चे की बात क्यों नहीं होगी, खर्चा नहीं लगेगा क्या आने जाने में? तो कहती है पता है मुझे लगेगा खर्चा आने जाने में, बट इतना तो तुम्हें भी पता होना चाहिए ना कि सब हो जाएगा यार, इसमें इतना क्या सोचना, ऐसा ईशा बोलती है। तो अनवी बोलती है कि देखो मेरी जितनी सैलरी है मैं उतने में ही कर सकती हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा मैं खर्चा नहीं कर सकती, ठीक है। तो प्लीज़ अब उन बातों को छोड़ दो, ठीक है।
तो कहती है लेकिन ईशा बोलती है यार मैं खर्चा देख लूँगी, ठीक है, खर्चा मैं देख लूँगी। तो कहती है लेकिन यार ये कोई बात थोड़ी ना होती है। तो कहती है तो क्या बात होती है। तो ईशा बोलती है यार तुम ना बस जितना मैंने कहा उतना सुन लो, हम कार से चलेंगे, दैट्स इट। अन्वी बोलती है यार, तो ईशा बोलती है देखो मैं तुम्हें ये नहीं कह रही ना तुम खर्चा करो, मैं करूँगी सारा खर्चा। अन्वी बोलती है तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो ईशा। तो ईशा बोलती है अच्छा ये इंसल्ट हो गई। तो कहती है कि हम एक काम करते हैं ना, कंट्रीब्यूट कर लेते हैं हाफ हाफ। तो ईशा बोलती है कि प्यार में कंट्रीब्यूशन, क्या तुम्हारा और क्या मेरा, ज़रा ये बताएंगे आप मुझे। तो कहती है कि क्या ही कहूँ, तुम मेरी बातों को कभी समझती नहीं हो। कहती है ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो फिर, तो कि मेरी वैल्यू तो तुम्हारी नज़रों में है ही नहीं, है ना। तो कहती है यार मैंने ये नहीं कहा है, तुम क्यों हमेशा बातों को गलत तरीके से लेती हो, आई डोंट अंडरस्टैंड। कहते तो तुम्हें इतना अंडरस्टैंड करने के लिए कहा किसने है, हाँ मुझे ये तो बताओ। कहती है हाँ ये बात भी है, सही कह रही हो, तुम जो भी कहो वो सब सही है, मैं जो कहूँ वो सब गलत है, ठीक है। तो ईशा कहती है देखो अगर इतना मुंह बना के चलना है ना तो फिर रहने ही देते हैं। कहती है नहीं नहीं, इसमें मुंह क्या बनाना, ठीक ही है, जो भी तुमने डिसीजन लिया होगा सब ठीक ही होगा। तो कहती है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है अगर मैं खर्चा करूं तो। कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम खर्चा कर रही हो या नहीं कर रही हो या क्या, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। कहती है फिर, कहती है कि मेरे भी तो कुछ अरमान है ना कि मैं अपने पार्टनर को पहली बार लेके जाऊं, तो मैं भी कुछ करूं उसके लिए। तो ईशा बोलती है कि ठीक है ना, वो अरमान, वो बहुत कैजुअली लेते हैं ईशा इस बात को, और कहती है ठीक है ना, अपने अरमान बाद में पूरे कर लेना यार, अब एंजॉय करने जा रहे हैं तो कुछ और ढंग से एंजॉय करेंगे ना यार। कहती है हाँ सही कह रही हो। तो कहती है कि अगर तुम्हें फिर भी दिक्कत है तो ठीक है, छोड़ देते हैं इस बात को यहीं पे। तो कहती है नहीं ठीक है कोई बात नहीं, जैसे आप चाहो ऐसा कर लेते हैं। तो ईशा बोलती है पक्का ना, श्योर ना, कहीं आपको फिर से दिक्कत ना होने लगे। तो कहती है यार क्या है, कुछ भी बोलती हो। कहती है नहीं यार मैं सच बोल रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। तो कहती है नहीं ठीक है, जैसे तुम चाहो वैसे कर लो। तो फिर ईशा खुश हो जाती है, कहती है ठीक है मैं सारे अरेंजमेंट्स कर लूँगी, तुम बस अपने ऑफिस से और अपनी मॉम से, ऑफिस से छुट्टी ले लो और अपनी मॉम से बात कर लो, बस मैं इतना चाहती हूँ, मुझे और कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती है कि ठीक है मैं बात कर लूँगी। कहते थैंक यू, और ये कह के फिर ईशा फ़ोन कट करती है।
कहती है थैंक गॉड, मज़ा आएगा अब यार, कितने टाइम बाद हम दोनों मिलेंगे, कितना मज़ा आने वाला है। मैं सब कुछ करूँगी अनवी के साथ, जितने भी मेरी विशेस हैं ना अपने पार्टनर को लेके, सारे विशेस पूरी करूँगी, सारे विशेस पूरी करूँगी। तो कहती है कि ऐसे बोल के, और वो फिर फ़ोन अपना रख देती है। और मतलब फ़ोन तो ऑलरेडी रख चुकी होती है, पता नहीं कहाँ दिमाग है आज मेरा, तो फ़ोन तो रख चुकी होती है। और फिर वो सोचती है कि मैं पैकिंग कर लेती हूँ और महक से बात कर लेती हूँ। तो वो ऐसे सोचती है और फिर महक को कॉल करती है। महक थोड़ा उस टाइम बिज़ी होती है तो उसका फ़ोन नहीं उठा पाती। तो ईशा को गुस्सा आने लगता है कि जब किसी को फ़ोन करो तब उसके पास टाइम ही नहीं होता बात करने के लिए। बताओ क्या किया जाए? ऐसी वो है, ऐसी मेरी बहन है, मुझे तो दोनों के दोनों एक जैसे मिले हैं, क्या ही करूँ मैं दोनों का। तो वो ऐसे चिल्लाती रहती है। फिर वो थोड़ा सा अपना काम में लग जाती है और सपने बुनने लगती है कि चलो अभी नहीं तो बाद में उठा ही लेगी, कोई बात नहीं, ये सोचने लगती है और खुद को काम करने लगती है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है खुद को काम करने का। वो बार बार महक को कॉल करती है, लेकिन महक ऑफिस में होने की वजह से फ़ोन नहीं उठा पा रही होती है। और थोड़ी देर में जो है फ़ोन आता है महक का, तो ईशा फ़ोन की तरफ देखती है और दौड़ के फ़ोन उठाती है और कहती है कि फ़ोन जैसे उठाती है कहती है कहाँ मर गई थी? हाँ, कब से तुझे फ़ोन कर रही हूँ, तेरा दिमाग ख़राब रहता है, फ़ोन नहीं उठा पाती है मेरा। तो महक कहती है ऑफिस में होती हूँ, काम भी होता है, घूम नहीं रही होती हूँ, और तमीज़ से बात किया कर। कहती है अच्छा मैं तमीज़ से बात किया करूँ, तुझसे मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठता? कह रही अरे बताया तो ऑफिस में होती हूँ, समझ में नहीं आता तुझे? तो कहती है कि अच्छा सुन मेरी बात। तो महक बोलते हैं हाँ बता क्यों फ़ोन किया था, क्यों मर रही थी, तूने फ़ोन कर रही थी? तो कहती है कि मुझे अनवी से मिलना है। तो कहती है कि तो मैं क्या करूं? कहती है कि हम देहरादून जा रहे हैं, तुम भी चल। तो कहती है अनवी देहरादून, उसके पेरेंट्स मान जाएंगे? तो ईशा कहती है तुझे बड़ा पता है उनके पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे। हाँ वाह, मतलब इतना तो मुझे नहीं पता होता। तो मैं कहती यार ये तेरी जो फालतू की आदतें हैं ना, अगर ये बंद हो गई हो तो फिर कुछ और बात करें। तो ईशा कहती है मैं फालतू की बात तो नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग तुझे कैसे पता? कहती है पिछली बार मैं ही उसे घर लेके आई थी, अगर तू भूल गई हो, तब उसने मुझे बताया था। तो ईशा कहती है अच्छा ठीक है बता चलेगी? तो कहती है कि पहले उधर से हाँ तो होने दे और मेरी ऑफिस की छुट्टी। कहती देख मुझे नहीं पता और तुझे चलना है बस। तो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं चलूँगी, लेकिन तुम दोनों के बीच मैं क्या करूँगी, तुम दोनों जाओ एंजॉय करो। तो कहती है वो ना निहारिका भी आएगी तो चलना साथ में। तो कहती है कि
अब निहारिका को मैं कितना जानती हूँ, मैं क्या करूँगी उसके साथ जाके। तो कहती है कि अरे यार तुम मिले तो हो ना, बात तो कर ही सकते हो ना। फिर निहारिका मेरे पास आके क्या करेगी, हम दोनों के बीच रह के फिर वो अकेली बोर होगी, और फिर अनवी को ना चाहते हुए भी उसे भी पूरा टाइम देना पड़ेगा, तो हम दोनों को क्या टाइम मिलेगा फिर। तो आ जाना यार। प्लीज़ चल ले। कहती यार मैं निहारिका को कितना जानती हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं नहीं जा रही, तुम दोनों जाओ। तो कहती है मैंने बस जितना कहा है ना उतना सुन ले, मेरा दिमाग जो है ज़्यादा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती है कि यार ये तो अजीब ज़बरदस्ती है। कहती है हाँ ज़बरदस्ती है, और कुछ चलना है तो चलना है बस, प्लीज़ चल ले ना। मैं प्लीज़ चल ले यार। एक तो देख अनवी और मैं वैसे भी नहीं मिल पाते, इतना टाइम बीत गया, उसके बाद जो हम लोग मिलने का प्लान कर रहे हैं उसमें से तू है कि ऐसे कर रही है। प्लीज़ चल लेना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मैं कहती अच्छा चल सोचूंगी। तो कहते हैं कि सोचूंगी क्या होता है, चल ले यार। तो मैं कहती अच्छा ठीक है रो मत, चलूँगी। जाना कब है कि वीकेंड पे। कहती है चल ठीक है फिर तो अच्छी बात है वीकेंड पे। तो कहते हैं कि वीकेंड पे जाएंगे तो फिर यार वीकेंड सैटरडे को जाएंगे, संडे को वापस। तो कहती है कि नहीं मंडे की मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकलेंगे। तो कहती तू पागल हो गई है, सिर्फ 1.5 दिन के लिए वहाँ जाना है। तो कहती है कि हाँ ना इतना ही बहुत है, और थोड़ा तो टाइम मिल जाएगा ना। तो कहती है कि हाँ ये भी सही है, थोड़ा तो टाइम मिल ही जाएगा, बट जाएंगे कैसे। कहती है कि ट्रेन कार से। तो कहती है नहीं कार से कैसे जाएंगे, खर्चा कौन करेगा। तो कहती है कि अनवी कर लेगी। ईशा यहाँ पे झूठ बोलती है। तो कहती है कि अनवी इतना खर्चा कर लेगी, तुझे लग रहा है कि उससे इतना खर्चा करवाना चाहिए। हाँ तो कहती है कि तो क्या हो गया। तो कहती है हम कंट्रीब्यूट कर लेते हैं ना। तो कहती है कि कंट्रीब्यूट क्यों करना, वो कर लेगी ना। तो कहती है कि अच्छा वो अकेले कर लेगी, इतना पागल हो गई है तू क्या। जैसे मैं जॉब करती हूँ वैसे वो भी जॉब करती है, जैसे मैं घर में पैसे देती हूँ वो भी घर में देती होगी। हाँ तो सारा खर्चा उससे क्यों करवाना। तो ईशा बोलती है अच्छा चल ठीक है ना, कंट्रीब्यूट कर लेंगे बस, और कुछ मैं कर लूँगी कंट्रीब्यूट। कहती है और तू ही करेगी, मैं तो करूँगी नहीं, क्योंकि तू मुझे लेके जा रही है और मैं 1 रुपये नहीं खर्चा करने वाली हूँ, तुम दोनों ही खर्चा करोगे सारा। तो कहती है अच्छा ठीक है, जैसा कह रही है वैसा कर लेंगे, अभी तू बस राजी हो जा। तो महक भी मान जाती है कि ठीक है चलेंगे हम, अब नाटक बंद कर। तो कहती है मैं क्या नाटक कर रही हूँ, तू बता, तू ही जो है तब से मेरे से लड़े जा रही है, उससे खर्चा करवा रही थी पूरा, बता पागल लड़की। तो कहती है कि अच्छा ठीक है ना, अब दिमाग ना ख़राब कर। तो कहती है अच्छा ठीक है, अब ये बता अनवी कब तक बताएगी। कहती है देख अभी 3 दिन का टाइम है,
वो परसों तक मुझे बता देगी। तो कहती है तो पैकिंग हम परसों करें? कहती है और क्या, और परसों ही मैं निकलूँगी और तेरे पास पहुँच जाऊँगी 2 घंटे के अंदर। तो कहती अच्छा तो यहाँ से जाना है? कि हाँ यहाँ से जाना है। कहती है चल ठीक है। तो कहती है चलो अब सिर्फ अन्वी के बात करने का इंतज़ार है। कहती है कि ठीक है। तो हम देखते हैं अन्वी कैसे बात करती है और उसकी हाँ होती है या ना होती है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।